नमन भारत माता को, नमन इस पर जन्मे महापुरुषों को। वैसे तो मैं महापुरुषों और उनके द्वारा किए गए परमार्थ कार्यों की ही चर्चा करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज आप उन आक्रांताओं और उनके अत्याचारों के बारे में भी जानें, जिन्होंने मूल भारतवासियों को नष्ट करने की भरकस कोशिश की और भारत माता का आंचल रक्त से भर दिया। यहाँ पर मेरा उद्देश्य किसी भी वर्ग विशेष, जाति और धर्म को कमतर बताने का नहीं है और ना ही किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का है। मोहम्मद बिन कासिम का जिहादी जंगी जुनून, काफिर राजा दाहिर का कटा हुआ सर, इराक में हज्जाज इब्न यूसुफ के हरम में दाहिर की बेटियों के कुचले हुए जिस्म, लड़ाई के बाद सिंध में सड़कों पर सरती काफिरों की लाशें, अधमरे सैनिकों की दिल चीर देने वाली चिंगाड़, कासिम के जिहादियों के चंगुल में आई हजारों काफिर औरतें और उनकी बोटी बोटी नोचे जाने तक उनकी उठी चीख पुकार। 10-10 जिहादियों के नीचे फंसी मां, जिसके दूध मुए बच्चे को अल्लाहू अकबर के नारे के साथ भाले की नोक पर घुसाकर हवा में उछाल दिया गया था। उस मां को जो यह भी नहीं जान पा रही थी कि कौन सी तकलीफ ज्यादा बड़ी है, एक साथ 10-10 हैवानों के बीच अपने जिस्म को नचवाना या अपने बच्चे को भाले की नोक पर लटके हुए देखना, या उस जिगर के टुकड़े को आखिरी आशीर्वाद भी न दे पाना। 11वीं सदी के पहले साल से ही महमूद गजनवी के जंगी दस्ते 1-2 बार नहीं 17 बार सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया। करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं का प्रतीक ज्योतिर्लिंग जो अब टुकड़े टुकड़े होकर जिहादियों के कदमों में पड़ा था। हजारों सर जो धड़ों से जुदा होकर खेतों में फेंक दिए गए थे। पेशावर, मुल्तान, लाहौर के वो जले हुए शहर जिनमें भुट्टों की तरह भून दिए गए थे बुत परस्त काफिर। 12वीं सदी के वो गुरु चेले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और मोहम्मद गौरी, राजा पृथ्वीराज के राज्य में उसी के टुकड़ों और दया पर पलने वाले चिश्ती के ख्वाब में आए इस्लाम नबी, उसका हिंदुस्तान पर हमला करके बुत परस्त काफिरों को सबक सिखाने के लिए गौरी को चिट्ठी। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज के सामने घुटनों पर आकर सिर झुकाने वाले गौरी का अगली बार फिर से झपटना और अपनी जान बख्शने वाले के सर को अपने मुल्क में ले जाकर किले की दीवार पे टांग देना। उसके साथ हुआ अल्लाहू अकबर का अट्टहास, हिंदुस्तान में मूर्ति पूजकों के खून से घुटनों तक दरिया बहाने के गुरु चेलों के मंसूबे और कत्लेआम। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी का हमला, नालंदा और विक्रमशिला के महीनों तक धू-धू करते हुए भवन, तकबीर के नारों और फतेह के जश्न के शोर के बीच मौत के आगोश में समा गए हजारों आचार्य, शिक्षक, शिष्य, मर्द, औरतें और बच्चे। 14वीं सदी में महारानी पद्मिनी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर हमला, शादीशुदा मां समान नारी को अपने बिस्तर में देखने के जिहादी मंसूबे, हजारों महारानियों, रानियों, राजकुमारियों और साथी स्त्रियों की सामूहिक पूजा, पूरा श्रृंगार करके आरती अर्चना, भीमकाय किले के बीचों बीच हजारों मन लकड़ियों को इकट्ठा करते शाही हाथी, अहाते के चारों तरफ उन लकड़ियों को जमा देखती कन्याओं की टोली, प्रचंड आग में कूदने से पहले एक दूसरे से आखिरी बार गले मिलना, धर्म की विजय की कामना करते हुए महारानी पद्मिनी का अग्निकुंड में प्रवेश, एक पल में लकड़ी को कोयला कर देने वाली दहती आग में मां समान कोमल महारानी और हजारों स्त्रियों का अंतिम प्रयाण, मरकर भी किसी जिहादी के हाथ ना आने का अतुल्य संतोष, मरकर भी सम्मान नहीं मरने देने का सुख। आने वाली पीढ़ी के वीर पुत्र अपनी जलती माताओं का प्रतिशोध जरूर लेंगे। इस संदेश के साथ उस ऊंची उठती आग में धुआं हो जाने वाली राजमाताएं और पुत्रियां। इसी सदी में काफिरों के कटेसरों की मीनारें बनाने वाला तैमूर, दिल्ली शहर का वो कत्लेआम, दहाइयों तक इंसानी वजूद से खाली हो जाने वाले शहर, गिद्ध, चील, भेड़ियों और जानवरों के शोर में ढके हुए शहर, करीब 2 करोड़ इंसानों के कातिल का दिल्ली की गलियों में बेखौफ घूमना, पूरी दुनिया की इंसानी आबादी के 5% हिस्से को अपनी तलवार से खत्म करने वाले उस लंगड़े के चेहरे के भद्दे चेस्की दाग, 16वीं शताब्दी के मुगल बाबर के हाथों से काटे गए हजारों सरों की मीनारों के जुलूस, मीनारों के खौफ से पूरे के पूरे शहरों का इस्लाम कबूल करना, आजौड़ की औरतों की दर्दनाक दास्तां, बाबर के हरम से हर रात निकलने वाली कमसिन बच्चों की चीखें, अफीम के नशे में सर काटने की प्रतियोगिता, करोड़ों हिंदुओं के भगवान राम के मंदिर का जमीन में दफन किया जाना। इसी सदी में बाबर के पोते अकबर महान का अपने उस्ताद बैरम खां को फारिग करके मां समान उसकी बीवी से निकाह करना, चित्तौड़ के कब्जे के दिन अनगिनत
बेगुनाह औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों का अपने हाथों से कत्लेआम, सैकड़ों राजस्त्रियों का जौहर की आग में फिर से पलायन, अनगिनत काफिर औरतों और बच्चों से भरा हुआ हरम, रिश्ते में बेटी, पोती और बहू लगने वाली औरतों बच्चों की दर्दनाक चीखों से भरी हुई हरम की रातें। 17वीं सदी में अकबर महान के बेटे जहांगीर का हिंदू सिखों के गुरु श्री अर्जुन देव जी को इस्लाम कबूल करने का हुक्म, उस पर गुरु जी का इनकार, गुरु जी की मौत का फरमान, जलते लोहे के तवे पर गुरु जी का बैठना, ऊपर से गरम रेत से बदन को छलनी करना, भालों से गुरु जी का मांस उतारना, बादशाह जहांगीर का आखिरी बार इस्लाम कबूल करने का हुक्म, गुरु जी का आखिरी इनकारी जवाब, गुरु जी को उनकी गाय माता की खाल में सिलकर मारने का फरमान। इस पर गुरु जी का रावी नदी में स्नान के लिए जाना और फिर कभी वापस ना आना। इसी सदी में अकबर महान के पड़पोते औरंगजेब के हाथों इस्लाम कबूल नहीं करने वाले लाखों हिंदुओं का कत्लेआम, हजारों मंदिरों को जमींदोज करके मूर्ति पूजक हिंदुओं को असली खुदा की ताकत का एहसास करवाना, हिंदू सिखों के गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम कबूल नहीं करने पर कत्ल का फरमान, दिल्ली की धरती पर गुरु का उड़ता हुआ सर, भाई मतीदास का आरे से चीरा गया बदन, भाई सतीदास का रुई में लपेट कर जलाया गया जिस्म, भालों पर झूलते 700 सिखों के कटे सर, दिल्ली में कटे सरों का जुलूस, छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी की यातनाओं के वो 20 दिन, इस्लाम नहीं कबूल करने के लिए खंजर से निकाली गई आंखें, अल्लाहू अकबर नहीं बोलने के लिए खींची गई जुबान, उंगलियों के खींचे गए नाखून, पत्थरों से कुचली गई उंगलियां, चिमटों से खींची गई जिस्म की खाल और खंजरों से काटी गई बोटी बोटी, और फिर तलवार से कलम कर दिया गया सर। 18वीं सदी में हिंदू सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 5 और 8 साल के छोटे छोटे बच्चों का अपहरण, उन्हें इस्लाम कबूल करने का हुक्म, बच्चों का इनकार, दीवार में जिंदा चिनवाए गए बच्चे, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर का शोर, बच्चों के बलिदान का बदला लेने वाले बंदा बैरागी का दिल्ली आना, शेर के पिंजरे में उसे कैद करके दिल्ली शहर में घुमाना, दूध मुंहे बच्चे का मांस खंजर से निकाल के पिता बंदा के मुंह में ठूसना, और इस्लाम कबूल नहीं करने पर बदन के टुकड़े टुकड़े दिल्ली की सड़कों पर। देवी के अपमान पर पैगंबर का अपमान करने के जुर्म में 14 साल के बालक हकीकत राय का लाहौर में मां की आंखों के सामने तन से जुदा सर। इन सब बातों के बाद एक सवाल मन में कौंध रहा था कि क्या कारण है कि जिस देश में पिछले 13 सदियों का एक एक साल खून में डूबा हो, एक भी सदी बिना औरतों, बच्चों, माओं की अनगिनत चीख पुकार सुने बिना नहीं बीती, जिस देश में आज भी उन 1300 सालों के हमलावरों, माओं को नंगा घुमाने वालों और उनको अरब की गुलाम मंडियों में बेचने वालों, बलात्कार करने वालों, लाखों मंदिर मूर्तियों को तोड़कर उन पर मस्जिद बनाने वालों, करोड़ों लोगों को तलवार के जोर पर हिंदू से मुसलमान बनाने वालों को हीरो, वली और इस्लाम का गाजी समझा जाता हो, गजनी, बाबर और औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़े जाते हों, तो जरा आप भी 10 मिनट सोचिए कि क्या कारण है, और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर दिल करे तो शेयर जरूर कीजिएगा, और गर्व कीजिए इन भारत के सपूतों पर, गर्व कीजिए अपने आप पर, क्योंकि आप इस देश की संतान हैं। नमस्कार, धन्यवाद।